गलत बात है तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज 12, X Limited produce a product which passes through three distinct process. The following cost data are available for the year ending 31st March 18. ठीक है, देखिए 1000 टन का इनपुट है, 2 लाख रुपए का, देन तीनों का वेजेस है, ओवरहेड है। नॉर्मल लॉस कितना होता है 5%, और जो स्क्रैप यानी कि नॉर्मल लॉस का स्क्रैप निकलेगा उसका रेट कितना है 50 रुपए पर टन। ठीक है, पहले वाले प्रोसेस में स्क्रैप 50 का है, दूसरे में 30 का है, तीसरे में 51 यूनिट का है, और सेलिंग प्राइस पर टन आपको गुड्स का दिया हुआ है। वेरी गुड, 350, 500 और 800। ये आगे 2/3 of the article process in the process 1, 1/2 in the process 2 were transferred to the next process and the balance were sold. कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने देखा था जो भी आउटपुट बन रहा है ना, वो आउटपुट आधा वेयर हाउस में जा रहा है और आधा अगली प्रोसेस में जा रहा है। आज थोड़ा सा चेंज, कुछ पार्ट आप वेयर हाउस में नहीं जा रहे हो, कुछ पार्ट आप सीधा ही सेल कर दे रहे हो, तो कुछ पार्ट तो आप सेल कर रहे हो, ठीक है, और कुछ पार्ट आपका जा रहा है नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, मैनेजमेंट एक्सपेंस जो है वो कितने का है 17,500 का, सेलिंग एक्सपेंस कितने का है आपका 14,000 का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द। इस क्वेश्चन में दो नई चीजें आपके लिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन। एक तो है कि कुछ प्रोसेस आप आगे सेल कर रहे हो, ठीक है, और एक इसमें कुछ ऐसा एक्सपेंस है मैनेजमेंट एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस जो प्रोसेस अकाउंट में नहीं आता, ये फाइनल प्रॉफिट निकालने के काम। ठीक है, तो दो नोट मैं आपको लिखाता हूँ। सबसे पहले लिखें नोट नंबर 1, लिखो नोट नंबर 1 लिखो बेटा। when some part of when some part of any process sale by the firm in that condition any profit or loss on selling element will be transferred to P&L. अरे आखिरी लाइन रहेगी इसकी यार। पॉइंट नंबर 2 लिखें, लिखो मैनेजमेंट एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस will not to be recorded in process account not to be recorded in process account but it will be used when we calculate the total profit. When we calculate the total profit, ठीक है। चलिए अब ये दोनों जो पॉइंट मैंने आपको लिखा है इसका मीनिंग अभी हम लोग समझेंगे। हाँ जी, तो अच्छा इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी हमने आज अलग देखी है। शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोसेस 1। नाउ एज यूजुअल देखो सुनो, प्रोसेस 1 में कराऊंगा पूरी, 2 आपको करनी है और 3 भी आपको करनी है। मैं उसके बाद क्या करूंगा, मैं उसके बाद आपको प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा, टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। पर इसलिए बोल रहा हूं आप चाहें तो कॉपी ना करें, आप पहले प्रोसेस 1 को बहुत बढ़िया से समझ लो ना कि मैंने प्रोसेस 1 बनाया कैसे। एक बार आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो आने वाले 2 प्रोसेस में कोई टेंशन नहीं, आराम से काम
चलो जी, तो क्या आपका प्रोसेस ए है सबसे पहला वाला, चेक कर लें प्रोसेस 1, सॉरी तो प्रोसेस 1। तो चेक करके बताएं सबसे पहले इनपुट कितना है बेटा। रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा हुआ है सीधा इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट ऑफ मटेरियल 1000 टन है, 2 लाख रुपए का। चलिए साहब, तो टू मटेरियल, और मटेरियल कितना इनपुट है बेटा, 1000 टन, कितने रुपए का, अमाउंट रुपीज 2 लाख का, ठीक है। आगे खर्चा देखें कौन सा है, एक तो वेजेस का है, चलिए वेजेस का खर्चा कितना है 60,000, और ओवरहेड, तो ओवरहेड कितना है 12,500, फिर क्या है नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस क्रेडिट में लिखेंगे बाय लॉस, कितना परसेंट है बेटा 1000 का 5%। और आप देखो स्क्रैप का सेलिंग प्राइस क्या है, 50 रुपए है इसमें, तो सॉरी ये 50 रुपए ये वाला है, वैसे 50 यूनिट का ही नॉर्मल लॉस है, और 50 का सेलिंग, 1000 रुपये हो गया मैटर क्या, ठीक है। अब यहां तक तो नॉर्मली आप अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी। अभी क्या बोल रहा है, 2/3 ऑफ द आर्टिकल प्रोसीड इन द प्रोसेस 1 and 1/2 in the 2 were transferred to the next process। यहाँ मैं जितना आउटपुट बनाऊंगा ना उसका 2/3 जाएगा अगली प्रोसेस में। इसका मतलब बैलेंस का क्या करना है, बैलेंस फॉर सोल्ड। अच्छा यहाँ पर आप देखो एक्चुअल आउटपुट कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो एस्टिमेटेड आउटपुट है वही हम एक्चुअल मान सकते हैं। चेक कर लो ना क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है आपको एक्चुअल आउटपुट, चेक कर लो दिया हुआ है क्या, देख लो, देखो हो सकता है मुझे नजर नहीं आ रहा हो, 1000 टन ये और फिर नॉर्मल आपके पास 5% का लॉस है, तो आपने स्क्रैप में बेच दिया एंड, ठीक है। चलो जी, 2/3 आर्टिकल प्रोसेस इन द 1, तो आपके पास देखो इनपुट कितना था बेटा, इनपुट इनपुट था 1000, और नॉर्मल लॉस कितना हुआ बेटा 50। अच्छा आपकी बुक में 50 दे रखा है, कुछ और ही दे रखा है, आप चेक कर लें इसको जस्ट। हम लोग कौन से क्वेश्चन नंबर नंबर कौन सा था हमारा, ठीक है। 5% लॉस है, और ओ ओ ओ नॉर्मल लॉस अलग दे रखा है इसमें, और स्क्रैप अलग दे रखा है। एक नोट और लिखो, अब आप लिखो लिखो, दो दो चीजें, हाँ और नीचे लिख ले यार, उसमें क्या इतना लाइफ में हैरान परेशान क्यों रहता है, लिखो जी एक नोट लिखो, आज लिखो, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस the normal loss, in the given case the normal loss and scrap, normal loss and scrap both are given, both are given, both are given, so it will be consider, so it will be consider two separate item, will be considered two separate item, consider two separate item, normal loss will be consider, normal loss will be consider, loss will be consider loss in weight, loss in weight, loss in weight without any, without any, without any realizable value, without any realizable value,
अब ये नोट का मीनिंग समझो। कल की जो क्लास इन बच्चों ने पढ़ी थी उनको मैंने बताया था ये लॉस इन वेट का क्या मतलब होता है भैया, याद है क्या? कल का पढ़ा हो किसी को याद आ जाए? हाँ गुड, यानी कि उसकी रिकवरी नहीं होती, उसका प्राइस क्या होता है, रिलाइजेबल जीरो। देखिए यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है दो चीजें, बेटा चेक करना, दो चीजें कौन कौन सी है हमारे पास। देखो एक तो उन्होंने दिया है आपको नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट, कितने का इनपुट है आपका, 1000 का, और 5% ये वो दोनों सेम था ना इसलिए कंफ्यूजन में आ गया। 5%, 5% का मतलब नॉर्मल लॉस में कितनी यूनिट गई है आपकी, 50। लॉस इन वेट कल नहीं पड़ा था, आज बताया तो मैं, जैसे पेट्रोल का होता है इवोपरेशन, नॉर्मल लॉस होता है, पेट्रोल उड़ गया, अब जितना पेट्रोल उड़ गया उसका कोई रिकवरेबल प्राइस आपको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसकी वैल्यू तो रहेगी जीरो। और कुछ आपने जो प्रोसेस किया उसमें कुछ वेस्टेज आपका हुआ, थोड़ा डैमेज गुड्स बना जो 50 यूनिट का है, और उसकी रिकवरेबल प्राइस कितनी बेटा आपकी, 50 रुपए है। तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए हम इसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, एक तो नॉर्मल लॉस 50 यूनिट, लेकिन आप देखिएगा अमाउंट में हमने क्या लिखा है, अमाउंट कुछ नहीं, लेकिन जो स्क्रैप है, स्क्रैप भी कितनी यूनिट का है यहाँ पे, 50 यूनिट का, उसका कितना मिलेगा अपने को, 2500। ठीक है, अब आप बात समझिएगा, 1000 यूनिट में से 50 और 50, यानी कि आपके पास एक्चुअल में आउटपुट बचा कितना, 900। आप चेक करें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अगली प्रोसेस में कितना जाएगा, और बाकी सेल आपने कितना किया, 2/3 अगली प्रोसेस में जाएगा ना, तो 900 का निकालो भाई 2/3 कितनी यूनिट आता है, 600। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 600 तो जाएगा अगली प्रोसेस में, और 1/3 का आपने क्या करा, बोलो जी, 1/3 करा है आपने, ये तो होगा सेल, और ये क्या होगा, ट्रांसफर। ठीक है, ये यूनिट दोनों समझ में आ गए। मैंने आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला पता नहीं कितनी बार करा दिया मैंने, तो मैंने कैसे निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट, बोलो, टोटल ऑफ डेबिट, देखो भैया टोटल ऑफ डेबिट कितना है, टोटल ऑफ डेबिट 2, एंड ये कितना है 60, 66, और तो मेरा लिखा हुआ मैं नहीं समझ पा, ये है ये हो, हाँ जी, 260 और 12,500, 272,500, और क्रेडिट में कितना है, 2,500 रुपये, है ना। चलिए तो टोटल ऑफ डेबिट है 272,500 माइनस क्रेडिट में कितना है बेटा 500, डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट कितना है बेटा आपका 1000, माइनस वो जो लॉस इन्वेट है वो भी जाएगा और स्क्रैप भी जाएगा। चलिए जी, ऊपर कितना है, ओ सॉरी, ऊपर कितना और नीचे कितना है बताइए, ऊपर तो है 270, चलो जी, तो ये है 2,70,000 में डिवाइड कितने का लगाओगे आप, 900 का, 270 में 900 का डिवाइड लगाया कितना आया 300, यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है पर यूनिट वो कितने रुपए का है, 300 रुपये। ये क्लियर हो गया आपने को। चलिए, तो 300 रुपए के हिसाब से अगली, अच्छा अगली प्रोसेस में कितना 600 यूनिट जा रहा है ना। अब इसको रिकॉर्ड करना समझना कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखो अगली प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस 1 के बाद हम नाम किसका लिखते हैं, प्रोसेस बी का लिखते हैं, यहाँ 1 है तो 2 लिखेंगे, बाय प्रोसेस 2, कितनी यूनिट गई 600, और एक यूनिट का वैल्यूएशन आपने 300 रुपये निकाला है, 300 रुपये से मल्टीप्लाई कितना हो गया 180। अब आप मेरी बात को समझे, यहाँ तक तो कुछ नया हुआ ही नहीं है हाल फिलहाल, ये तो आपने ना जितना कल तक पढ़ा था उतना ही है, बोलो भाई कितना कल पढ़ा था हमने, अब आज नया क्या है, आपने बेचा है माल, देखो सेल करेंगे तो अपने को पता है प्रॉफिट होगा, कोई टेंशन नहीं है, अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेल के लिए अपन लिख देते हैं बाय सेल। बताओ भाई कितनी यूनिट आपने सेल करी है, बोले 300 यूनिट, तो यहाँ लिख देंगे बाय सेल्स 300 यूनिट, और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है 350 रखा था नीचे नीचे, है ना, सेलिंग प्राइस कितना है 350, 350 में बेचो बेटा 300 यूनिट को 1,05,000, बस इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करेंगे प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट किस में जाएगा बेटा, प्रॉफिट जाएगा आपका पी एंड एल अकाउंट में, दैट कम्स इन बैलेंसिंग, शायद 15,000 जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ले देखिए टोटल लगाने का कितना आ रहा है, पहले इधर का देख, अरे तू अलग ही कानून लगाया, तू शेड्यूल लगा फटाफट, इसका टोटल ये 1,05,000 है, ये 1,05,000 है, हाँ कितना आ रहा है 2,87,500, 287,500 तो इधर का टोटल है, और इधर 272,500 था,
लेस करो कितना आ रहा है, 15,000 ही आएगा। 15,500 कैसे बच गया तेरा, 15,000 आएगा ना भैया। ठीक है, मैं तो बिना निकाले बता दिया 15,000। अब 1 मिनट लिखना बंद करो, समझो मैंने बिना निकाले कैसे बता दिया। अरे सिंपल सी बात है यार, आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना था, 300 रुपये था ना। और 300 का माल भैया कितने में बेच रहे हो तुम, 350 में बेचा है तुमने ये वाला माल। 300 का माल 350, 50 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट है। 50 रुपये पर यूनिट, तो 300 रुपये कितना प्रॉफिट हो गया आपका, 15,000 का। ये टू पी हैंडल वैसे आएगा 15,000 रुपये। आप निकालते रहो बैलेंसिंग पर बैठ के, तो भी ये आएगा वो तो। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट किया प्रोसेस 1। अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करो कि देखो अभी तक है ना आपने जितने प्रोसेस अकाउंट बनाए, और ये वाला जो प्रोसेस अकाउंट आप बना रहे हो, इसमें जो जो चेंजेस था, हालांकि मैंने आपको जितने चेंजेस थे उनका नोट लिखा दिया, पर आप चाहो तो एक बार इसको अपन दोबारा समझ लें। क्या करा हम लोगों ने पहले क्या करा इसमें कि भैया जो जो हमको एक्सपेंस दिए थे, मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड, ये लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा नॉर्मल लॉस स्क्रैप दोनों अलग दे रखे हैं, इसलिए पहले नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करा, फिर हमने स्क्रैप को रिकॉर्ड करा। यहाँ तक वैसे भी कर रहे थे हम लोग। फिर हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाला, हमने देखा कि टोटल 900 यूनिट का आउटकम आना चाहिए भाई, 1000 में से 100 का लॉस हो गया, 900 का आउटकम आएगा। उसने बोला 2/3 आप आगे ट्रांसफर करोगे। 900 का 2/3 निकाला तो कितना आया, 600 आया। यूनिट कॉस्ट हम पहले भी कई बार निकाल चुके, 300 रुपये आ गई, 1,80,000। इसमें नया सिर्फ ये है भाई, इधर लिखा बाय सेल, और क्योंकि सेल आपका सेलिंग प्राइस पे है, प्रॉफिट कमा रहे हो, इसलिए इधर आएगा 2। ये बनाया मैंने प्रोसेस 1। प्रोसेस 2 कितनी देर में ईमानदारी से बना के दिखाओगे आप लोग, बोलो। 5 मिनट तो दूंगा आपको, 5 मिनट बहुत हैं, 5 मिनट के लिए मैं वीडियो रोक लेता हूँ, 5 मिनट में आप बनाओ फटाफट। चलो, ये वाला सॉल्यूशन आपके सामने ही रहेगा, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। छह सौ यूनिट ट्रांसफर करी थी ना अपने, कहते 180 पे। चलिए, अब और खर्चा क्या क्या है हमारे पास, 35,000 और 10% का आएगा लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है, 10% है ना, 60। और स्क्रैप कितना निकला, स्क्रैप 30। स्क्रैप का रेट कितना है, 50 रुपीज़ है, 1,500 रुपये। चलिए, अभी मेरे को आप पहले तो अपन देख लेते हैं कि आउटकम आएगा कितना, -30 आपका आउटकम आएगा 510 यूनिट का। ठीक है, अब इसमें से मेरे ख्याल से आधा बेच रहा है और आधा अगली प्रोसेस में, तो आधा मतलब कितना हो गया, है ना, आधा बेचेंगे, आधा अगली प्रोसेस में ले जाएंगे। तो वैल्यूएशन पर यूनिट निकालने पहले, तो टोटल ऑफ डेबिट 180 और 35, 215, 220, 800। कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, तो टोटल ऑफ डेबिट 2,20,000 और 800, माइनस स्क्रैप कितने बेचा आपने, 700। ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल इनपुट इज 600, लॉस 30। हाँ जी, बताइए कितना आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है टोटल, 219,300। बताना, देखिए आ रहा है क्या, डिवाइड बाय 510 करो बेटा, 430। चलिए, यानी कि हमारी कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, 430 रुपये पर यूनिट। ठीक है बेटा, तो 430 रुपये पर यूनिट है, तो 430 से करो मल्टीप्लाई, अगली एक सेकंड भाई, अगली प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस 3। आपका प्रोसेस 3 255। हाँ जी, मल्टीप्लाई करा आपने वो 430 से, कितना आ रहा है बताइए,
109650 और बाकी 255 यूनिट आपने बेच दिए बाय सेल। 255 यूनिट कितने बेची बेटा, चेक करें 500 रुपये में, क्या हो गया देखना, मल्टीप्लाई करना है इसको 255 को 500 से, 127,500, 70 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 70 को 255 से मल्टीप्लाई करना, 70 मल्टीप्लाई बाय 255, 1785, ये आपने 70 को 255 से किया है, ठीक है। आप एक बार चेक कीजिए बैलेंसिंग फिगर में ही आ रहा है और कुछ आ रहा है, चेक करो भाई, बैलेंसिंग फिगर यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, ये आ रहा है, ये बन गया आपका क्या, प्रोसेस नंबर 2। बोलो भैया यहाँ तक कोई समस्या हो तो आगे बढ़े। प्रोसेस 3 अब खुद करना चाहोगे, आवाज ही नहीं आती, करो करो करो, है ना, आप लोग करो बोर्ड पे देखे बिना, ठीक है। मैं भी कुछ बोलता नहीं हूँ, चुपचाप इसको सॉल्व करता जाता हूँ, तो समझाएंगे। प्रोसेस 3, ठीक है। प्रोसेस 3 255 यूनिट आई है वहां से आपकी, तो 55 यूनिट और किस वैल्यूशन पे आई थी, क्या था ना अपन, 1,09,650, और आगे नहीं, इसमें कुछ नहीं आएगा, सब नीचे आएगा, अभी अलग से मैं आपको बता दूंगा। पेजेस टू ओवर हेड, पेजेस के 10,000 और 710, आपका 700, ठीक है। चलिए अब इस प्रोसेस में क्या कहानी है भाई, इसमें कहानी कुछ ऐसी है कि 20% तो ये, ओ भाई साहब, और 51 ये बचा क्या इसमें, बात नहीं, तो 20% और 51, 20% का मतलब कितना हो गया, 255 का 20%, यानी कि 51 यूनिट हो गया बेटा, ये तो है ना। 51 यूनिट जिससे रिकवरी तो है 0, और स्क्रैप कितना है, स्क्रैप कितना, स्क्रैप में 51 ही है भाई, वो भी, हाँ क्यों, पता है दिमाग खराब है क्या, पता नहीं चल रहा, ये 20%, तो 250 आएगा, 20% कितना होता है, वो तो नॉर्मल उस पर चला गया, नॉर्मल लॉस में, और कोइंसिडेंट आपका स्क्रैप भी कितना है इसमें, 51 ही है, और स्क्रैप का रेट तो हमेशा आपका सेम चल रहा है, 50 रुपये चल रहा है हर बार, तो 51 यूनिट का स्क्रैप आप बेचेंगे 50 रुपये पे, 51 को मल्टी, दोनों 51 अलग अलग हैं, वो प्रोसेस 1 में, इसलिए तो मैं वो रुक गया ना, मैंने कही क्या हो रहा है, दोनों सेम सेम कैसे आ रहे हैं, इसलिए हाँ जी, इसको 50 से मल्टीप्लाई करो, 2550। अब आप देखो यहाँ कुछ प्रोसेस है ही नहीं, यहाँ का तो आपने पूरा माल क्या कर दिया, सेल कर दिया ना, तो आउटकम है कितना, 255 में से 102 माइनस कर दें, कितना आ रहा है, 153, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 153 कैसे आ रहा है, आपने 255 में 51 51 दो बार माइनस कर, ठीक है।
चलिए इसका सेलिंग प्राइस कितना है, देखो 800 रुपये है, चलो 800 से मल्टीप्लाई करो 122 और 1,22,400, तो बैलेंस करें, बैलेंसिंग फिगर में आएगा 2 P&L, 2 P&L। हाँ जी कितना आ रहा है, 2040, ये 2040। अब आप बात को समझिए, आपने तीनों प्रोसेस कंप्लीट कर लिए और तीनों प्रोसेस में क्या करा, आपने प्रॉफिट निकाल दिया, लेकिन वो आपसे बोल रहा है फाइनली स्टेटमेंट बताइए प्रॉफिट का। ध्यान रखिए दो एक्सपेंस हैं जिसको हमने अभी तक कहीं कंसिडर किया ही नहीं है ना, नीचे चेक करो आप, दो स्टेटमेंट, दो एक्सपेंस। चलिए अब मैं एक छोटा सा बना रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो ये लीजिए क्या, कहाँ पे, यहाँ 2040 बता रहा था, कितना आ रहा है 4590 पक्का, 459, बात नहीं, लो इधर देखो तुम तो, ओ भैया लास्ट आ गया ये आपका स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट। तो स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट में क्या क्या आएगा, बात को समझना। देखो बेटा आपने ना तीनों प्रोसेस में पैसा कमाया है, आपने P&L में पैसा डाला था ना, ए में भी, देन बी में, एंड देन सी में, कितना कितना पैसा हमने हर प्रोसेस में कमाया है चेक करते हैं। पहली प्रोसेस में कितना कमाया, और प्रोसेस 1 कहाँ गया, 15,000 तो पहली प्रोसेस में कमाया आपने, 15,000, 15 तो जाइए 15 के बाद 17,850, फिर पहली में कमाया 15, फिर कमाया 17,850, और सी वाली में कितना कमाया बेटा 4590। देखो तीनों प्रोसेस में मिला के कितना पैसा कमाया आपने, टोटल 37,400 एंड ये आपने कमाया। अब क्या है, हम यहाँ पे वो दो एक्सपेंस माइनस करेंगे। दो एक्सपेंस कौन कौन से हैं बेटा, देखिए एक तो मैनेजमेंट एक्सपेंस है कितने का, 17,500 का, और सेलिंग एक्सपेंस कितने का है, 14,000 का, है ना। एक तो हम माइनस करेंगे 17,500, और एक आपका क्या माइनस करेंगे आप माइनस करेंगे सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना है 14,000, तो टोटल खर्चा कितना है, 31,500 हो गया ये, देख लो हो गया ना 31,500, लेस करके बताएं कितना आ रहा है 59। now that is the final profit earned by the firm from these process, 5940। चेक करें क्या, जरूरत तो नहीं पर तुम नहीं मानते तो कर लेते हैं 594। हाँ भाई अब इस वाले क्वेश्चन में क्या समस्या है बोलो आप, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, कोई डिस्कशन करना हो तो आप मेरे को बता दो। अब आप देखो इसको करने, हाँ बता रहा हूँ, इसके बाद है ना, अब आप वो जो वर्किंग नोट मैंने आपको लिखा है ना, अब आप पढ़ोगे तो आपको उन वर्किंग नोट का वर्थ समझ में आएगा, इनका वर्थ क्या है, ठीक है। प्रोसेस फर्स्ट से मैं बताता हूँ, अरे सब बता दूंगा मैं तो यार, देखो तो पहले ये तो था प्रोसेस 1, ठीक है। प्रोसेस 1 के बाद फिर ये था हमारा प्रोसेस 2, ठीक है। ये था प्रोसेस 3 और ये नीचे स्टेटमेंट भी है, तो अब आप बड़ा करूं, तो जी भी दिखाते हैं 2 3 हो गया आपका, ये लो आप ये 2 देख लो, कोई भी एक खींच के ग्रुप में डाले, 2 हो गया 3 हो गया, और ये भाई बाय बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, क्या साइड में वर्किंग नोट भी तो है ना, अभी तो कौन बनाएगा, ये प्रोसेस 2 का वर्किंग नोट है, तो ये आ गया चलेगा, ठीक है। और एक इसका बना लिया था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं वहाँ, तो ये है ना, मैं आपको बता दूं ये ऑलमोस्ट आपका जो कैटेगरी 1 मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, सबसे ज्यादा टाइम इसी कैटेगरी में लगता है,
मेरे ख्याल से हमारी प्रोसेस की कितनी क्लासें हो गई, 4 या 5 क्लासें हो गई हैं, है ना। उसमें बहुत टाइम लग गया। अगला जो स्टेज है उसमें 2 ही दिन लगेंगे और उसके अगले वाले में 1 दिन लगेगा। अगले 3 दिन में ये आपका प्रोसेस चैप्टर 3 पार्ट बचे हैं। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, आराम, मैं उधर रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ, फिर आप कॉपी करते रहो आराम से।